हेलो बच्चों, मैं हूं गोपाल पालीवाल, आपका फिजिक्स टीचर। बच्चों, जेई के एक फिर नए एडवांस के क्वेश्चन के साथ जेई 2022 का क्वेश्चन है बच्चों। ग्रेविटेशन चैप्टर से रिलेटेड ये क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन के अंदर टू स्फेरिकल स्टार्स ए और बी दे रखी है, जिनके डेंसिटी रो ए एंड रो बी रेस्पेक्टिवली। टू स्फेरिकल स्टार्स ए एंड बी हैव द सेम रेडियस। दो स्टार दे रखे हैं बच्चों, ये स्टार ए स्टार है बच्चों ए। इसका मास एम ए बराबर एम मान लूँ मैं, और डेंसिटी इसकी बच्चों रो ए है। और ये सेकंड स्टार, इसका मास दे रखा है बच्चों, एंड देयर मासेस एम एंड बी आर रिलेटेड एज एम बी इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ एम बी। ये बी है, स्टार बी, इसका मास इसका ट्वाइस है, यानी 2m इसका मास, और डेंसिटी इसकी रो बी है बच्चों। करेक्ट। ड्यू टू एन इंटरेक्शन प्रोसेस स्टार ए लॉसेस सम ऑफ इट्स मास सो दैट इट्स रेडियस इज हार्ड। अब एक इंटरेक्शन, इन दोनों के बीच में एक इंटरेक्शन प्रोसेस स्टार्ट होता है, जिसके कारण है जो इसका है जो ये मास लॉस करता है स्टार ए, और इसकी रेडियस है जो हाफ हो जाती है बच्चों। ये रेडियस है जो इसकी हाफ हो जाती है। While its spherical shape is retained and its density remains rho a। तो इसका है जो ये हो जाती है, इसकी रेडियस r/2 हो जाती है। इसके बाद ये वाला जो मास है, जो मास लॉस होता है, मास लॉस होने के कारण ये जो मास होता है वो इसके ऊपर डिपॉजिट हो जाता है बच्चों। ये तो b है ही है, इसकी रेडियस भी r ही है, लेकिन ये इसके ऊपर डिपॉजिट हो जाता है। ये इस टाइप से डिपॉजिट हो जाता है। मास लॉस, ये मास लॉस है जो इस पे डिपॉजिट हो जाता है, और ये मतलब एक शेल बना लेता है। डिपॉजिटेड मास, एज शेल, ये एक शेल बना लेता है। करेक्ट बच्चों, प्रोसेस समझ में आया। ए और बी है जो दो है जो स्टार्स हैं, देयर आर टू स्टार्स, ए हैविंग मास कैपिटल एम एंड इट्स मास ट्वाइस एम। इसका है जो डबल मास इसका है, बट रेडियस इज सेम। ये रेडियस है जो इसकी आर है, और रेडियस ये इसकी आर है। करेक्ट। अब ये कोई इंटरेक्शन प्रोसेस स्टार्ट होता है, जिसके कारण ये मास लॉस करता है, मास लॉस करके r/2 रेडियस के स्फीयर में कन्वर्ट हो जाता है, और इसकी डेंसिटी जो है वो है जो रो ए ही है, रो ए। करेक्ट। और ये डिपॉजिट, जो मास लॉस होता है वो है जो चारों ओर एक स्फेरिकल शेल की फॉर्म में जो डिपॉजिट हो जाता है बी के अराउंड, है ना। ये शेल है बी के अराउंड, ये है जो इसके अंदर डिपॉजिट हो जाता है। अब ये कह रहा है, हाँ, if v and vb are the escape velocities from a and b after the interaction process, the ratio vb upon va equals to root of tan n upon 5 raised to the power 1/3, the value of n is। ये escape velocities आपको फाइंड करनी है। अब है जो इस वाले प्रोसेस के अंदर सबसे पहले जो मास लॉस निकालता हूँ मैं, या यूँ समझ लो आप, एक ये वाला जो शेल है, ये वाला जो स्फीयर है, इसका मास कितना हो जाएगा, m/4/3πr³। ये तो है मास डेंसिटी किसकी, ओरिजिनल स्फीयर की। करेक्ट। डेंसिटी इसकी भी यही है, इनटू इसका वॉल्यूम 4/3πr/2 का होल क्यूब। तो बच्चों 4/3π से 4/3π कैंसिल हो जाएगा, और r³ से r³ कैंसिल हो जाए तो m/8 आ रहा है बच्चों। तो इसका मास तो हो गया बच्चों m/8। तो मास लॉस्ट ये हो जाएगा m - m/8। करेक्ट। मास लॉस यानी 7m/8। ये मास लॉस किससे हुआ है,
फ्रॉम स्टार ए, फ्रॉम स्टार ए से ये मास लॉस हुआ है। अब ये डिपॉजिट हो रहा है बच्चों, ये मास है जो डिपॉजिट हो गया है आपका, बी है जो आर इसके अराउंड है जो बच्चों डिपॉजिट हो गया है, ये वाला मास। ये डिपॉजिट हो गया बच्चों, करेक्ट। बी के चारों ओर ये डिपॉजिट हो गया। तो ये जो शेल का मास है ये 7m/8 है बच्चों। अब आपको इसकी रेडियस फाइंड करनी है, रेडियस फाइंड करनी है। इसकी रेडियस है जो लेट डी है, करेक्ट। तो नाउ है जो 4/3 पाई डी क्यूब माइनस 4/3 पाई आर क्यूब। ये तो हुआ शेल का वॉल्यूम इनटू इसकी डेंसिटी है जो रो ए ही है बच्चों, रो ए, करेक्ट। और ये 7m/8 के इक्वल्स टू है। नाउ 4/3 पाई डी क्यूब माइनस आर क्यूब इंटू रो ए 7/8 m। ओरिजिनल आपका ए जो स्फीयर था, स्टार जो था, उसका मास, तो वो हो जाएगा बच्चों 4/3 पाई आर क्यूब इंटू रो ए, करेक्ट। 4/3 पाई से 4/3 पाई, रो ए से रो ए कैंसिल, तो डी क्यूब माइनस आर क्यूब इक्वल्स टू 7r3/8 इम्प्लाइज डी क्यूब इक्वल्स टू आर क्यूब प्लस 7r3/8। इट इज 15r3/8 डी क्यूब इक्वल्स टू, तो इम्प्लाइज डी जो आपका है डी वो आ रहा है 15⁻⁴ r और 2, ये आपका डी आ रहा है बच्चों। मतलब ये जो आपका जो नया फॉर्मेशन जो हुआ है इसके ऊपर डिपॉजिटेड मास करने के बाद ये स्टार इस फॉर्म में आ गया है, और इस फॉर्म में आने के बाद इसकी रेडियस जो है डी हो जाएगी। नाउ अब बच्चों है जो मास ऑफ न्यू स्टार, मास ऑफ न्यू स्टार आफ्टर फॉर्मेशन। न्यू स्टार मतलब ये जो स्टार बना है उसका मास कितना हो जाएगा बच्चों, 2m मास तो ऑलरेडी था, प्लस 7m/8 का डिपोजिशन इसके ऊपर हो चुका है, 7m/8, तो ये 23m/8, ये मास ऑफ द न्यू स्टार हुई है। अब बच्चों हम है जो अपने ओरिजिनल क्वेश्चन पर आ जाते हैं वापस। नाउ वी ए की एस्केप वेलोसिटी, उसका फॉर्मूला होता है बच्चों √2gm, इसका मास बच्चों, तो इसका मास तो है जो m/8 है बच्चों, 2gm/r, इसकी r रेडियस इसकी r/2 है बच्चों। ये ए के लिए, इसके लिए है जो कैलकुलेशन है, एस्केप वेलोसिटी √2gm/r फॉर्मूला होता है, लेकिन मास इसका m/8 है और रेडियस की r/2 है, करेक्ट। नाउ ये आ गया आपके लिए 4, तो √2gm gm अपॉन 2r, ये है जो एस्केप वेलोसिटी फॉर ए, एस्केप वेलोसिटी। इसके बाद VB, ये जो न्यू स्टार है इसकी एस्केप वेलोसिटी, तो √2g, इसका मास बच्चों 23/8 है, 23/8 m इसका मास। रेडियस है जो बच्चों इसकी 15⁻⁴
आर और अपॉन में जो 2 आ रहा है बच्चों। अब है जो वी बी के लिए इसको सॉल्व कर लेंगे। एक बार है जो ये 4 हो जाएगा बच्चों, 4 23 ZM बाई 15 रेज़ टू द पावर 1/3 इंटू 4 इंटू R, 2 ऊपर चला गया, 2 से 2 करेक्ट 2। तो ये हो जाएगा बच्चों 23 ZM अपॉन 2 R इंटू 15 रेज़ टू द पावर 1/3। नाउ वी बी अपॉन वी ए आपको फाइंड करना है, वी बी अपॉन वी ए। तो वी बी अपॉन वी ए, ये वी बी और ये वी ए। तो वी बी आपके पास ये है 23 ZM अपॉन 2R इंटू 15 रेज़ टू द पावर 1/3 VB, और ये आपके पास है जो N2 के अंदर 2R अपॉन रूट GM, 2R से 2R, रूट GM से रूट GM। नाउ VB अपॉन VA आपके पास है फाइनली 23 अपॉन 15 रेज़ टू द पावर 1/3। अब इसका कंपैरिजन आप इससे करेंगे, करेक्ट। तो इससे कंपैरिजन करेंगे क्योंकि वी बी अपॉन वी ए देर का रूट ऑफ 10n अपॉन 15 रेज़ टू द पावर 1/3। तो इसका मतलब इंप्लाइज 10n कंपेयरिंग फ्रॉम गिवन रेशियो, गिवन रेशियो से कंपेयर करने पर 10n जो है आपके 23 के इक्वल्स टू आ रहा है, 10n इक्वल्स टू 23 इंप्लाइज n इक्वल्स टू 2.3। तो बच्चों इस टाइप से जो n की वैल्यू 2.3 आ रही है इस क्वेश्चन के अंदर। तो क्वेश्चन इजी टाइप का है, सिर्फ आपको एस्केप वेलोसिटी की कॉन्सेप्ट आपकी क्लियर होनी चाहिए। एस्केप वेलोसिटी का फॉर्मूला √2gm/r होता है, करेक्ट। और m है जो उसका मास होता है स्टार का, प्लेनेट का, करेक्ट, इसका मास होता है, और r उसकी रेडियस होती है। आउटर पॉइंट्स के लिए जो √2gm/r ये फॉर्मूला चलेगा। तो बच्चों आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। हम अगले क्वेश्चन के साथ फिर मिलते हैं। स्टे ब्लेस्ड टिल देन, थैंक यू।